लगे तो पप्पू यादव, प्यास लगे तो पप्पू यादव, अगर कोई बच्चा दूध के लिए रो रहा है तब भी पप्पू यादव। ये कौन है पप्पू यादव? आज हम पप्पू यादव के पास पहुंचे हैं, जानते हैं पप्पू यादव आज भोजपुर के धरती पर क्यों है। सर क्या चुनाव की क्या तैयारी कुछ चल रही है क्या? तो कुछ समझ में नहीं आता। शहीद हुए चंदन, बेटा में सुनील शहीद हुए। अब सभी जगह वैशाली गए थे, सहरसा गए थे, समस्तीपुर गए थे, मोहद्दीनगर जाना है। दुनिया में जो परिवार है वो यहाँ से बाहर भैया साहबगंज में है। तो सरकार की मंशा साफ है, मैं जानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक ट्वीट भी नहीं किया। पुलवामा के लिए नाच रहे थे, लेकिन पुलवामा की इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। सरदार डीएसपी ने रंगे हाथ आरडीएक्स से पकड़ाया, उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए। दिल्ली पुलिस ने उस पर चार्जशीट नहीं किया, उसकी बेल साजिश थी। पुलवामा के बाद आपने कहा कि मैंने बालाकोट में इतनी बड़ी हमला हुई, आज तक कोई लाश नहीं हुई। फिर आप चाइना की घटना, 8-6 बार आप प्राइम मिनिस्टर रहते हुए चाइना गए, उसके बाद 18 बार आप मिले राष्ट्रपति चाइना से। अपने चाइना और भारत के जो बिगड़ते रिश्ते हैं इस पर चर्चा की या नहीं की? या तो आप नासमझ है या तो नासमझी आपने दिखा दी। 38,000 वर्ग मीटर जमीन चाइना के कब्जे में भारत का है। शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा है, रक्षा विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में, कि हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो बिल्कुल फेल थी। तो ये 20 शहीद कहाँ हुए? चाइना की धरती पर हुए। 10 लोग जो बाद में हमको छोड़ा गया, क्या चाइना से की धरती से पकड़ा गया था? आप इतनी बड़ी शहादत हुई, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया, ना आपने ना नीतीश कुमार ने। और उसके बाद लगातार चाइना आंख दिखा रही है, 2 कदम बढ़ो आधा कदम पीछे, 2 कदम बढ़ो आधा कदम पीछे। चाइना को पूरी फ्रीडम है। चाइना मेरे यहाँ 90% छोटे छोटे वस्तुओं पर, दवाई पर, इंस्टॉलमेंट पर, खिलौने पर कब्जा कर चुकी है। लगभग जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सबसे बिलो पावर में चाइना उस कॉन्ट्रैक्ट को लेती है। जो अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, एक गुड़गांव के बीच में और एक नोएडा के बीच में। आखिर कौन है? चाइना के 200 कंपनियों का शेयर 80% मेरे भारत के कंपनियों के साथ है। हमारी पूरी की पूरी बीसीसीआई एडवर्टाइजमेंट करती है चाइना कंपनियों को लेकर। जब आईपीएल होता है तो वीवो लिखा रहता है। अमिताभ बच्चन का केबीसी कंप्लीट रूप से एडवर्टाइजमेंट में लगी हुई है। सारे हीरो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम अपने जमीन को चाइना के बाजार के लिए तैयार कर दिए और हमारे ही बाजार से चाइना इकोनॉमी के रूप में बढ़ता है और मेरे ही सैनिक और मेरे जमीन पर कब्जा करता है। तो सवाल, प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हैं? और हमेशा ये कब तक झूठ की खेती चलेगी? सर नीतीश कुमार का दावा है कि इस बार पटना में पानी नहीं जमेगा और हालात जो दिखाई दे रहे हैं पटना के हर गली मोहल्ले। सर मुझे समझ में नहीं आता, ये वही नीतीश कुमार हैं कि जब चमकी बुखार 6-7 सालों से, अगले बार बोला था कि नहीं मरेंगे, लेकिन इस बार फिर चमकी बुखार से लगातार मर रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो 15 सालों में अभिशाप साबित हो गया। मिथिला, कोसी, सीमांचल 3 बिहार का लगभग 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसने बर्बाद कर दी। ये वही नीतीश कुमार है, विशेष पैकेज की बात करता है लेकिन इससे मिला नहीं। हमेशा चुनाव आता है तो ये राजनीति करता है। ये वही नीतीश कुमार है जो विशेष राज्य की बात करता है चुनाव के समय, और कभी गठबंधन में रहने के बावजूद, डबल इंजन के बावजूद आज तक इसकी औकात नहीं ली। यही वही नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी के सामने में इसने भीख मांगा था पटना यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन एक बार भी पटना यूनिवर्सिटी आज तक औकात नहीं हुई लेने की। ये वही नीतीश कुमार है, 1.25 लाख करोड़ रुपया नहीं ले सके। आरा में घोषणा किया था 1.25 लाख दे दूं, 1.5 लाख दे दूं, आज तक नहीं ले सके। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 5,000 करोड़ रुपया जब सीमांचल में बाढ़ आया था तो नहीं ले सके। ये वही नीतीश कुमार है जो जीएसटी का पैसा आज तक नहीं ले सका। ये वही नीतीश कुमार है जो 6 बिंदु पर आए थे, पहला पेरिस डब्बा बना दी,
अगले बार उसने छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके एक भी मंत्री को नहीं मारा। इस बार मंत्री कहता है कि कोरोना वायरस के चलते पानी जम गया। नीतीश कुमार 96 दिन के बाद 97 दिन निकलता है, कंकरबाग के सैंप हाउस जाता है और वहां पर लोहा को डराता है। अरे यार, तुम अपने पदाधिकारी को डराने की औकात रखना नीतीश जी। तुम्हारे मंत्री ने सब मिल करके लूटा है अरबों रुपया। 18 सैंप हाउस का टेंडर अगले साल 6 महीना पहले लगभग 47,70,000 का एक टेंडर सैंप हाउस का हुआ। वो 18 सैंप हाउस अभी तक नहीं बना। 17 सैंप हाउस का टेंडर हुडको ने किया, एक सैंप हाउस अभी तक नहीं आया। और 97 दिनों के बाद निकल करके वो क्या दिखाना चाहते हो? मुझे खुशी होगी कि पानी ना लगे पटना में। ये वही पटना है जहां जिंदगी नर्क में बीतती है। यदि पटना में पानी लग गया तो रविशंकर और नीतीश राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या तो नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले, या तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। मेरा सीधा सवाल कि क्या मंत्री सुरेश शर्मा को आप बर्खास्त करिएगा? फर्स्ट। सेकेंड, क्या नवरत्न आप अपने पदाधिकारी को बर्खास्त करिएगा? सेकेंड। थर्ड, नीतीश कुमार जिसके चाल और चरित्र को दुनिया देखा, 13 दिन पानी जमा हुआ था, 9 दिन के बाद शाम में निकलता है, छाबा में पानी लग के लौट जाता है, फिर किसी को खाना नहीं मिलती। पप्पू यादव को 15 लाख लोगों तक खाना पहुंचाना होता। ये नीतीश कुमार 13 दिन के बाद चिमकी बुखार में जाता है। जब हम पूरा का पूरा चिमकी बुखार के गांव-गांव घूम जाते हैं, तब इसका मंत्री जब केंद्रीय जाता है तब 13 दिन के बाद जाता है। यह नीतीश कुमार आज तक 97 दिन लगातार, अभी 3 महीना और हमारी भयंकर स्थिति कोरोना वायरस की होगी। जांच आज तक इसने नहीं कराया और मजदूर और छात्रों को मारने पर मजबूर कर दिया इस बिहार के बाद। क्या पप्पू यादव भोजपुर की धरती से इस बात का ऐलान करते हैं कि 125 करोड़ अगले चुनाव में वो ला करके दिखाएंगे? सर, मैं एक बात बहुत क्लियर है, 1.25 लाख करोड़, 125 करोड़ नहीं, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। 1,25,000 करोड़ रुपया की घोषणा किया था रमना मैदान में नरेंद्र ने। बहुत क्लियर है। मैं पप्पू यादव क्या करेंगे इसको चिमकी बुखार में भी देखा, हमेशा घटना में भी देखा, हमेशा पीरो जब रक्त रंजित हुआ है तब पप्पू यादव 82-81 से पीरो आरा ने देखा, पीरो ने देखा, जगदीशपुर ने देखा, बक्सर ने देखा, शाहपुर ने देखा, हर घटना घटित में पप्पू यादव को देखा। कोरोना वायरस में हर 27 लाख लोगों को लाने की लड़ाई पप्पू यादव पर 4 सोशल डिस्टेंसिंग केस दिल्ली में हुआ। कहीं 40,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000। आपको पूरी तरह मुकम्मल है कि मैं अप्रैल के पहले 22,000 अकाउंट में 15 से 2,000 और 500 रुपया में पूरे देश के मजदूर जहां जहां से अकाउंट आए मैंने उसमें डाल दी। आप पूरी तरीके से जानते हैं कि बिहार में लगभग जगहों पर सोशल डिस्टेंस में ठेला, रिक्शा, टमटम गरीब वाले को सीधी पैसे खाना पहुंचाएगा। नीतीश कुमार अप्रैल में जाके बोलता है कि मैं 1,000 रुपया दूंगा। 1,000 रुपया अप्रैल 14 तक नहीं मिलता है। 14 के बाद 3 लाख लोगों को मात्र 1,000 रुपया जाता है। जिसका राशन कार्ड था उसका 18 लाख का नहीं गया। वह 1,000 रुपया हिस्सा पड़ा महीना का, दिन का 2 रुपया 80 पैसा। क्या कोई नेता का बेटा और माफिया का बेटा 2 रुपया 80 पैसा में एक दिन में खाना खाएगा? 1,000 1 टका नीतीश जी या पप्पू यादव के बाप का पैसा नहीं था। ये उसी का पैसा है जो आदमी पंजाब को, दिल्ली को, हरियाणा को, सूरत को, अहमदाबाद को, बम्बई को बनाया और उसके बाद उसको चोर डकैत कह दिया। जिस प्रवासी मजदूर और गरीब था उसको कह दिया ये लोग डकैती करेगा, चोरी करेगा। आने वाले चुनाव में कैसे जवाब देंगे? सर, जवाब तो जनता को देना है। जो पीड़ा 15 सालों में देखा है, एक रोजगार नहीं, जात पात और गठबंधन की राजनीति, हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति,
के आधार पर ये 15 साल राजनीति किए और 15 साल पहले लालू यादव का डर इन्होंने दिखाया। अब लालू यादव से बड़ा खौफ बन चुकी है 15 साल में यह सरकार। सब जगह माफिया। यदि आपको नाम गिनाऊं तो 4 जगह का नाम गिनाता हूं, सबका नाम गिना के फायदा नहीं है। यदि राजवल्लभ यादव क्रिमिनल है तो वहीं अशोक महतो और अखिलेश सिंह क्रिमिनल है। महतो और अखिलेश सिंह में खूनी संघर्ष हुआ जिसमें कुर्मी और भूमिहार समाज के 150 लोग मारे गए, ये नीतीश कुमार के हाथ। यदि सुरेंद्र यादव क्रिमिनल है तो बिंदी यादव भी और कौशलेंद्र यादव भी जदयू में है। यदि शहाबुद्दीन पर आरोप लगा था तो इसने सबसे पहले खरमास में अजय सिंह का ब्याह करके उसकी बीवी को टिकट दिया। इसके यहाँ मंत्री है अब बीमा भारती, जिसका पति 150 मर्डर केस उस पर आरोप है। मैं आरा का नाम नहीं लूना चाहूंगा। यदि मैं आरा का नाम लूंगा, यदि 2 महाक्रिमिनल उधर है तो 4 महाक्रिमिनल इधर है। बक्सर में 2 दादा इधर है तो 3 दादा उधर है। किसका किसका नाम लिवाइएगा पप्पू यादव से? ये किसका खौफ दिखाना चाहते हैं? यदि मैं बिहिया का नाम शुरू करूं जहां पर मैं हूं तो यहां आतंक का माहौल पैदा 2 क्रिमिनल 3 क्रिमिनल के बीच है। कभी उसकी गोली उसके सोसाइटी को वो उसको खत्म कर देता है, कभी इसकी गोली उसको खत्म कर देता है। और ये पैदा किया नेताओं ने। ये बात करते हैं क्रिमिनल का। नीतीश कुमार से डर लगता है आपको? मतलब नीतीश जी से डर लगता है? हमको भगवान से डर नहीं लगता है, आदमी से डर होने लगा। हद हो गया भैया। हम आज तक भगवान के द्वारे पर नहीं गए। मतलब तो आपसे डरते हैं? कौन किससे डरते हैं मुझको नहीं पता। हर ईमानदार आदमी से बेईमान को डरना पड़ेगा। ख्याल रखिए। ये थे पप्पू यादव, और यहाँ जो भीड़ खड़ी है उस भीड़ से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि पप्पू यादव के लिए कितना प्रेम है। बाबा ये बताइए, पप्पू यादव इस बार भोजपुर धरती पर आए, क्या कहना चाहेंगे? बाप बेटा का प्रेम सिखा रहे हैं। बढ़िया चाहेंगे, बढ़िया सिखाएंगे, जो रास्ता अच्छा होगा वो बताएंगे पप्पू यादव जी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम सर से यही कहना चाहते हैं, जो शहीद के अभी गांव से गुजर के आए हैं वहाँ पर जो सरकार से ये सब रोड और नाला वाला सब मांग यही करेंगे, और जो मठिया का जो व्यवस्था उसे देखा जाए। मतलब पप्पू यादव काम करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत नहीं सर, हम कुछ बोलना चाहेंगे। बोलिए। आप कौन है परिचित? हम आरा के रहने वाले हैं। हाँ। और पकड़ी में मेरा घर हुआ। मेरा नाम अजय राय है। यदि बिहार को विकास की जरूरत है तो जाति के जहर को तोड़ना पड़ेगा और पप्पू भैया को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हम लोग जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उससे ज़्यादा बिजली देंगे। 250 यूनिट तक हम लोग माफ़ करेंगे। तो पब्लिक बिजली बिल माफ करेगा, माफ करवा देंगे पूरे। आज नीतीश जी है, डबल इंजन की सरकार है। सुन लीजिए सर, तो कब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला आप बताइए? आज तक नहीं मिला, लेकिन पप्पू जी की सरकार आएगी तो बिजली बिल माफ होगा। तो पप्पू भैया बताएंगे। हाँ, एकदम बताएंगे। और डोर टू डोर डॉक्टर जाएगा। तो उनसे पूछिए ना क्यों नहीं मिला, वो भी तो सांसद थे। अरे वो सांसद से तो पार्टी में नहीं ना थे सर। नीतीश जी अलग थे और बीजेपी अलग तो थी। पार्टी में उसके बावजूद सांसद थे ना, वो पूछ सकते का दर्जा नहीं मिला। आप बताइए, पप्पू जी को आप लोग विश्वास में लाइए और बिहार को मुख्यमंत्री बनाइए, और उसके बाद देखिए कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार से नंबर 1 की सरकार बिहार की बनेगी। 30 साल से वो भी सांसद हैं। ठीक है सर। तो 30 साल में बिहार को विशेष राज्य दर्जा क्यों नहीं दिलाया? ठीक, एक सांसद विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सकता है सर, जब तक केंद्र और राज्य में उसका पूरा बहुमत नहीं होगा। पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए सर, हम लोग ले लेंगे विशेष राज्य का दर्जा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।